नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मायावती की पार्टी बीएसपी के तमिलनाडु प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार को चेन्नई में बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख पर 6 बाइक सवार लोगों ने तब हमला किया जब वे शहर के सेम्बियम इलाके में अपने घर के पास पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। हमलावर भाग गए। परिवार उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बीएसपी के कार्यकर्ता और समर्थक राजीव गांधी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। वे दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पहली बार मीडिया के सामने आया है। बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया है। उसने कहा है कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूँ। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने कहा, मैंने अपने वकील केपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहेंगे और जीवन भर उनकी मदद करेंगे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के साथ हमेशा रहूंगा। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश करार दिया है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने शुक्रवार रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि उसने दिल्ली में पुलिस के सामने समर्पण किया है। मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। हादसे में मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा, उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि तुष्टीकरण के लिए। उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। रजक की ओर से प्रस्तावित किसी केंद्रीय समिति का नेतृत्व उनकी पार्टी के किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी जरूरत होगी मैं तैयार हूं। यदि रजक की ओर से कोई भी प्रस्ताव आता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जैसे ही हार की समीक्षा के लिए मंथन शुरू हुआ है, वैसे ही यूपी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपसी कलह ने पार्टी की कलाई खोल दी है, जिसमें जगह जगह से आपसी मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर भाजपा के नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। मामला बढ़ता देख सीएम योगी शुक्रवार को बस्ती पहुंचे, जहां पर वे बस्ती मंडल के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विकास कार्य की समीक्षा के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि फडणवीस शाम को मुंबई से यहां पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय गए, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत के बीच क्या बातचीत हुई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाओं को नए जोर पकड़ लिया है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। राहुल गांधी आज अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को अहमदाबाद आएंगे। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे तक राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। गोहिल ने कहा कि गुजरात से कई लोगों का कॉल आया है, जिनके साथ भाजपा शासन में अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। गोहिल ने कहा कि लोगों को भाजपा पर भरोसा था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए वो राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी की आम चुनाव में भारी जीत के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार आखिरकार हो ही गया, लेकिन किसी और देश में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ, लेकिन किसी दूसरे देश में हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के ऐतिहासिक आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है।
लेबर पार्टी ने 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीट हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर निकलकर बीते दिन गुरुवार को चंपई सोरेन की जगह सीएम पद की शपथ ली। शिवराज ने सीएम सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें चंपई सोरेन की क्या गलती थी। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, चंपई सोरेन की क्या गलती थी? आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, आप उन्हें पद पर बने रहने दे सकते थे, लेकिन आपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा दिया सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ एक परिवार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और दोहराया कि अजय कुमार के परिवार को आज तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, शहीद अग्निवीर अजय कुमार जी के परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा और बीमा में फर्क होता है। शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया है। सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं में किसी भी सबूत के अभाव में नीट यूजी 2024 को दोबारा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से नीट यूजी 2024 प्रश्न का प्रयास करने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा, एक ही समय में अखिल भारतीय परीक्षा में किसी भी बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। भीषण गर्मी के बाद अब दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। हालांकि वर्षा के कारण उमस वाली गर्मी का दौर भी जारी हो गया है। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली में जमकर बारिश होगी। वहीं कुछ राज्यों में 4-5 दिन तक बादल गरजते रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।